बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपने सबक परिस्तान की शहज़ादी की मश्क हल करेंगे। साथ इजाफी मश्क भी आपको याद करने के लिए दी जाएगी। मश्क हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सवाल है, मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। ये मुख्तसर सवाल है। पहला है हमारे पास सवाल, सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं, सैयदानी बी का पेशा। जवाब इसका होगा, सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। बेजुज़ हमारे पास, मीर साहिब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। मीर साहिब और उनकी बीवी, और आप आगे खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुशी। जवाब होगा इसका, मीर साहिब और उनकी बीवी दोनों सैयदानी बी की इस बात पर ज़्यादा खुश थे कि वो बच्चों की तरबियत कर रही थी। ऐसी पाबंद शरीयत और हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। जीम जुज़ है हमारे पास, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। हेडिंग इसकी होगी आपके पास, बुलावे का मकसद। जवाब इसका होगा, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी शहज़ादी के शादी के जोड़े सिलवाने और टाँकने के लिए बुलवाया था। दाल जुज़ है हमारे पास, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। हेडिंग होगी इसकी, बादशाह बेगम का असली नाम। जवाब इसका है, बादशाह बेगम का असली नाम ज़ुमुरत परी था। हे जुज़ में हमसे पूछा गया है, परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। इसकी हेडिंग होगी, परिस्तान के फलों की। जवाब होगा इसका, परिस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि जब सैयदानी भी एक फल तोड़ती तो दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फूलों कलियों को चखा तो मिठाइयाँ थी। ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, ये तफसील जवाब है। इसका लिखना है आपने, सैयदानी बी ने परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। इसकी हेडिंग आप बनाएंगे, परिस्तान का तज़किरा। इसमें आपका सबक का खुलासा भी सारा आ सकता है। तो अगर आपको ये सवाल इस तरह से आता है तो आपने जो है, इतने तफसील सवाल आपको आते नहीं है पेपर में, तो ये खुलासे के तौर पे ही आएगा। इसमें आपने सबक का खुलासा लिखना है और वहाँ पे आपको फिर परिस्तान का तज़किरा हेडिंग चाहे ना लिखें, उसके बाद आप लिखेंगे खुलासा सबक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। टिक का निशान लगाना है आपने। पहला जुज़ है हमारे पास, सबक परिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है। जवाब है इसका, अशरफ सुबूही। बेजुज़ है हमारे पास, कले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। इसका दुरुस्त जवाब है। जीम जुज़ है हमारे पास, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। दुरुस्त जवाब है इसका, बेटी का जहेज़ टाँकने को। दाल जुज़ है हमारे पास, सैयदानी बी को खाने में मरगूब था। दुरुस्त जवाब है, बोनट पुलाव। वाव जुज़ है हमारे पास, हे जुज़ है हमारे पास, परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे, बालिश्त भर। वाव है हमारे पास, परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला। जवाहरात इसका दुरुस्त जवाब है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको पिछले सबक में बताया गया था कि ऐसे सवाल आते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए हम इनके जुमले बना लेते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास, आँखें खुलना। जुमला हुआ इसका, शाहिद का फरेब पकड़ा गया तो उसकी आँखें खुल गईं। बाल बीका होना। जुमला है इसका, इंशाअल्लाह हमारे दुश्मन हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे। कलेजे पर सांप लौटना। जुमला है इसका, उम्र की कामयाबी देखकर आबिद के कलेजे पर सांप लौटने लगा। औसान खता होना। जुमला है इसका, शेर को सामने देखकर शिकारी के औसान खता हो गए। अक्ल जाती रहना। सुहेल इस कदर बदहवास हुआ कि उसकी अक्ल जाती रही। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल नंबर 5 है, कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से करें, यानी कि इनको मिलाना है मुतल्लिका अल्फाज को जहाँ ये जुमले में एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। मरहटा गर्दी, तबाही। मीर साहिब, खुश मिजाज। अंडा शहजादी, काना दियो। बकर गधा, जिन। हुनर, धाक। इसके बाद सवाल नंबर 6 है हमारे पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पे आपको अल्फाज दिए गए, इनमें से दुरुस्त लफ्ज़ जो है आपने यहाँ पर खाली जगह में लगाना है। अलिफ जुमला है हमारे पास,
एक वक्त था कि कला में सैयदाने बी का बड़ा मुकाम था, यानी कि खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है कला। बे जो है हमारे पास सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है वो बेवा हो गई। जीम जूस उसने कहारों से कहा कमबख्तों मुंह से कुछ तो, दुरुस्त जवाब है खाली जगह का फूटो। दाल जूस है हमारे पास परिस्तान में उसे लेकर गया, खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ आएगा जिन। है जो है हमारे पास बादशाह ने उसे इनाम में दिए, खाली जगह में लिखा जाएगा जवाहरात। अब हमारे पास कवायद का काम है। इसमें पहले तारीख लिखी गई है ज़ू मानी अल्फाज की, और उसके बाद सवाल नंबर 7 है जो हमने इस तारीख के मुताबिक हल करना है। ज़ू मानी अल्फाज, ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके 2 मायने होते हैं, और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों मानी मुज़क्कर होते हैं, दोनों मानी मुअन्नस होते हैं। ये तमाम जो है ज़ू मानी की तारीफ़ में ही शामिल है। अब सवाल देखिए, ज़ैल के जुमलों में से ज़ू मानी अल्फाज अलग करके उनके मानी लिखिए। अलिफ जुज़ है बारिशों से आईने की आब जाती रही। अब ये आब एक ही इमला है लेकिन इसके मानी एक है चमक, एक है पानी, यानी कि एक मुज़क्कर मानी है और एक मुअन्नस मानी है। बे सवात में कौन सी कान है? इसका पहला मानी है मादनियात निकलने की जगह मुअन्नस, जिस्म का उज़ू मुज़क्कर। जीम बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। अब थान एक मानों में जानवर बांधने की जगह मुअन्नस और एक मानों में मुज़क्कर कपड़े के गट्ठे, यानी जिन पर कपड़ा लपेटा गया होता है। दाल हक बात कहने की पादाश में जुर्म में वो दार पर झूल गया। दार एक माने में जो है मुकाम और दूसरे मानों में तख्ता मौत, और ये दोनों मुज़क्कर मानी हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, चाह एक मानों में कुआं मुज़क्कर और एक मानों में चाहत ख्वाहिश के मानों में मुअन्नस। सवाल नंबर 8 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। मुतज़ाद किसी भी लफ्ज़ का उलट मानी बरअक्स मानी होता है। लतीफ़, कसीफ़, शब, रोज़, खुश्क, तर, जुफ्त, ताक। जुफ्त वो अल्फाज होते हैं जो 2 पर तकसीम होते हैं, और ताक वो अल्फाज हैं, वो हिंसे हैं जो 2 पर तकसीम नहीं होते। शीरी, तल्ख, नशेब, फराज, तिरियाक, जहर। कवायद से मुंसलिक काम है और ये भी आपने मश्क याद करते हुए लाजमी आपने ज़हन नशीन करना होता है। तशबीह इल्मे बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़, ख़ास खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानेंदी उस जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे मिसालें देखिए, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। दूसरी मिसाल, सुहेब शेर की मानंद दलेर है। आगे देखिए वजाहत इसकी बताई है उन्होंने कि इसमें 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, उसके मानंद करार दिया जाए, तो दोनों में किसी मुश्तरिका एक जैसे वस्फ़ का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वस्फ़ ज़्यादा हो, यानी कि एक तो सिफत जो है, जो खूबी है वो मुश्तरिक हो दोनों में, और जिससे तशबीह दे रहे हैं, जिस चीज़ के मानंद करार दे रहे हैं, उसमें वो खूबी ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत उसके कि जिसको तशबीह दी जा रही है। तशबीह के हमारे पास 5 अरकान हैं। बाज़ जगह आप 4 अरकान भी पढ़ेंगे। उनमें से एक जो है वजह तशबीह जो है बाज़ औक़ात कवायद की किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन यहाँ पर आपके पास 5 अरकान हैं, तो आपने इस किताब के दरसी किताब के हवाले से आपने 5 याद रखने हैं। जिसमें पहला है मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। जैसे कि पहली मिसाल में पानी को बर्फ़ की तरह कहा गया था, तो पानी हमारे पास मुशब्बा है, यानी कि इसको मानंद करार दिया जा रहा है। नंबर 2 मुशब्बा बिही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, इसमें पानी को बर्फ़ की जैसा करार दिया जा रहा है और बर्फ़ में ज़्यादा ठंडक वाली खूबी होने के ज़्यादा वस्फ़ होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए खूबी, तो बर्फ़ हमारे पास मुशब्बा बिही है, यानी कि जिसकी तरफ तशबीह दी जा रही है। वजह शुबा, यानी तशबीह देने की वजह क्या है? वो मुश्तरिका सिफत जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। ठंडक, यानी कि जितना बर्फ़ ठंडी होती है उसी तरह से उन्होंने पानी को कहा कि पानी भी उतना ही ठंडा था, लेकिन बर्फ़ में ठंडक ज़्यादा होती है पानी के निस्बत। गरज़ तशबीह, चौथा पॉइंट है इसका, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है, यानी कि एक तो वजह है कि किस वजह से दे रहे हैं, और हम जाहिर क्या करना चाह रहे हैं, हम ठंडापन ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, ठंडक ज़ाहिर करना चाह रहे हैं पानी की, कि पानी कितना ठंडा है, तो इसमें यह गरज़ तशबीह है।
पांचवा जुज़ है हमारे पास, इसका पांचवा रुकन है हरफ तशबीह, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। और पिछले मिसाल में पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो तरह हमारे पास हरफ तशबीह था। आगे उन्होंने ये कॉलम बनाए हैं और इसमें उन्होंने बता दिया है उन दोनों मिसालों को अलग अलग करके कि मुशब्बा जो है उसमें पानी और सुहेब था जिनको तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा भी बर्फ़ और शेर था जिनसे तशबीह दी जा रही है। वजह शुबा क्या थी? ठंडक और बहादुरी, शेर की बहादुरी। गर्ज़ तशबीह क्या था? पहला था ठंडापन ज़ाहिर करना और दूसरा बहादुरी का इजहार, और आखिरी था हरफ तशबीह। पहली मिसाल में तरह था और दूसरी में मानिंद था। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मश्क। इजाफी मश्क जो है वो आपको बता दी जाएगी कहाँ तक आपने याद करनी है, और ये मश्क मुकम्मल और इजाफी मश्क आपने याद करनी है। अगर सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।